हेलो दोस्तों, इट्स मी विन्नो। तो क्या हाल है? और आज है 26 जनवरी और अब बज रहे हैं सुबह के 8। तो मैं फ्रेश होकर कंप्लीट हो लिया। तो यहाँ पे पास में एक सरकारी स्कूल है, तो चलो उसमें कुछ प्रोग्राम देखने चलेंगे आज। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। और मेरा दोस्त अमित गया है गांव, कल गया था। और चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो अब मैं हो गया हूँ नहा धो के कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पास में एक स्कूल है, उसमें जाना है प्रोग्राम देखने। और आज एक्सरसाइज करने नहीं गया, लेकिन फिर भी तुम देखो आज बॉडी अच्छी दिख रही है। ये थोड़ी लाइट ज़्यादा हो गई थी तो फिर कम की थी। अब देखकर बताओ कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अ, बाकी ये है नेचुरल बॉडी। सच बताऊं तो हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज, 2 दिन का रेस्ट और घर का खाना खाने के बाद बनती है ये बॉडी। और ना कोई मैं प्रोडक्ट प्रोटीन वोटीन यूज करता हूँ, कुछ नहीं करता, बस डेली कंटिन्यूटी बना के रखी है। और बताना कमेंट में। और अब चलते हैं स्कूल में। कमांडो की टी शर्ट भी पहन ली और ये वाइट टी शर्ट। तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलेंगे। तो नाश्ता बहुत ही अच्छा बना है और मेरा पेट भर गया। मुझे लगता है मैं स्कूल में लड्डू नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मिल गए तो ले लूंगा। तो गैस मैंने खाना खा लिया है और यहाँ पास में एक स्कूल है। देखता हूँ 11 बज रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है या नहीं कुछ। ये रही मेरी ड्रेस। गैस मैं स्कूल के पास से होके निकला था, तो वहाँ तो स्कूल का लोगो लग रहा था और मतलब झंडारोहण हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। मैं आज भी लेट हूँ हमेशा की तरह, बट मैं यहाँ गार्डन में आ गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत देर बैठ के कुछ सोचता हूँ, फिर लाइब्रेरी जाऊँगा, देखते हैं। तो अब बज चुकी है 12:30 और मैं गार्डन से आ गया। 1 डेढ़ घंटे बैठ के वीडियोस बनाई थी कुछ रिपब्लिक डे पर और इंस्टाग्राम पर डाल दी। और अब चलेंगे लाइब्रेरी थोड़ा बहुत आराम करके। यार पता नहीं आजकल स्कूल में मतलब इतने जल्दी प्रोग्राम कंप्लीट कैसे कर देते हैं, वरना हमारे टाइम पे तो मतलब 2-3 बजे तक तो चलते थे कम से कम। मतलब 2-3 घंटे तो बैठा ही रखते थे बच्चों को कि मिठाई आएंगी, और मिठाई के नाम पे वो आते थे बूंदे के लड्डू। और आज के टाइम पे पता नहीं क्यों इतनी जल्दी समाप्त कर देते हैं, जैसे कि युद्ध की तैयारी करनी है। बट कोई नहीं। तो चलो अब चलते हैं लाइब्रेरी। अब आ पहुंचा हूँ मैं लाइब्रेरी और बज रहे हैं दोपहर के 1। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा 4 या 4:30 बजे। तो जब तक नॉन स्टॉप पढ़ाई करूँगा। तो क्लास लेनी है मुझे 3, तो इसलिए लगा लेता हूँ ये ईयरफोन और चलते हैं। अब मेरी लाइब्रेरी ख़त्म हो चुकी है अब, और मैं जा रहा हूँ रूम पे इस गार्डन में होके। ये गार्डन पास में ही पड़ता है, बट मैंने सोचा अंदर से होके जाता हूँ। नो, गलत इंटेंशन नहीं था मेरा कुछ। गार्डन में होके मैं इसलिए आया था क्योंकि ये मेरी लाइब्रेरी वाले रास्ते में ही पड़ता है, और फिर मैं इसमें वीडियो बनाता हूँ मतलब ज़्यादातर। तो मैं सोच रहा था कि कोई नहीं होगा, मतलब ज़्यादातर भीड़ कम होगी, तो इसमें होके मतलब 2-4 वीडियो बना लूँगा इंस्टाग्राम के लिए। लेकिन नहीं, इसमें बहुत भीड़ थी। ये देखो, ये रास्ता है मेरी लाइब्रेरी का, ये पास में गार्डन, ये पूरा पीछे की साइड। तो क्या है, उधर से रास्ता है इसमें, तो बीच में होके आ गया। बहुत भीड़ थी, फिर नहीं बनाई वीडियो। तो अब चलते हैं रूम पे, फिर देखते हैं। अभी आ पहुंचा हूँ मैं रूम पर, और इसको रख देते हैं एक साइड कहीं। अरे भाई, और कितना गिरेगा। और तो अभी बज रही है 5:30 और 30-40 मिनट बाद रनिंग करने चलेंगे। तो थोड़ा और ब्रेक ले लूँ, क्योंकि मैं पढ़ते टाइम ब्रेक नहीं लेता। मैं डायरेक्ट जब बैठ जाता हूँ ना एक बार पढ़ने, जैसे मैं बैठ गया 2 बजे, तो फिर 5 या 6 बजे ही खड़ा हूँगा वहाँ से। मैं बार बार खड़ा नहीं होता, एक बार ही पढ़ाई करके फिर मैं उसको देखता भी नहीं। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज गए हैं, और मैंने रनिंग वाली ड्रेस पहन ली। यह है शूज़ और यह है हाथ लेकर।
और ये पड़ता है रास्ते में वो मंदिर जहाँ पे मैं अक्सर जाता रहता हूँ, लेकिन अभी मैंने शूज पहन रखे हैं तो दूर से ही नमस्कार। तो अब आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ मैं बोल रहा था ना पिछले ब्लॉग में कि कभी आऊँगा व्हाइट शर्ट में फोटो लूँगा, क्योंकि ये देखो ये जो लाइट्स है ना इनमें फोटो अच्छा आता है। मैंने लिए भी थे ये देखो फोटोज, लेकिन पता है व्हाइट शर्ट से लेने की सोचा था, लेकिन वहाँ पे बहुत लोग थे तो मैं जैकेट उतार ही नहीं पाया था, यही फोटो आए थे फिर। गैस अभी टाइम हो रहा है 6:44 और ये देखो यार लाइट जल तो रही है लेकिन वो जल रही है स्पोर्ट्स वाली। यहाँ पर लाइट्स है ही नहीं, मुझे पता अब चला है तो इसी में रनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे रात में ही दौड़ करने में सूट करता है, क्योंकि दिन में यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और फिर वो रनिंग नहीं करते, वो बीच में आते हैं ट्रैक पे, तो इस टाइम ज़्यादातर चले जाते हैं वो जो क्रिकेट विकेट खेलते हैं ना वो चले जाते हैं इस टाइम। तो मैं अभी भी खेल रहे हैं, देखो फुटबॉल तो अभी भी खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। तो अब मैंने कर दी है मेरी रनिंग स्टार्ट और देखते हैं कितने राउंड लगाता हूँ। जहाँ तक 5 राउंड तो लगा के ही रहूँगा, क्योंकि पिछली बार 4 लगाए थे। तो चलो, तो फाइनली रनिंग हुई कंप्लीट और तुम्हारे भाई ने 5 राउंड लगा ही दिए। ये देखो क्या कंडीशन हो गई है, बहुत पसीना आ रहा है सर्दी में भी। मैं रनिंग करके ग्राउंड से 500 मीटर आगे आ गया और भाई मुझे एक बात रियलाइज होती है कि जब अपन रनिंग करने लग जाते हैं ना उसके बाद जो एनर्जी होती है ना वो थोड़ी अलग होती है एक्सरसाइज या जिम से। क्योंकि जब मैं गांव गया था तो उसके 10 दिन तक मैंने बिल्कुल एक्सरसाइज और रनिंग कुछ नहीं की थी। फिर गांव से आने के बाद मैंने यहाँ पे गार्डन में एक्सरसाइज करने लग गया और फिर रनिंग तो जब भी नहीं गया। तो उसके बाद फिर बॉडी मतलब ऐसे लेजी सी फील करने लग जाती है। एक्सरसाइज करने के बाद क्या है हाथों में पूरी बॉडी पर पंप आ जाता है, तो एक तरह से ऐसी हो जाती है फूली फूली हुई। पूरा दिन ऐसा लगता है कि बस सोते ही रहें। और ये जो रनिंग कर लेते हैं ना अपन उसके बाद इतनी अच्छी एनर्जी आ जाती है कि कहीं घूमने का मन करता है, बाहर जाओ कहीं भी जाओ पैदल जाओ। तो रनिंग किया करो, एक्सरसाइज को छोड़ो मत, बस रनिंग साथ में करो। दूसरी बात, मैंने आज 5 चक्कर इसलिए लगा दिए राउंड के क्योंकि मैंने 3 चक्कर अपने नाक से श्वास ली थी और मुंह को बंद रखा था। फिर सेकंड लास्ट चक्कर में मैंने मुंह और नाक दोनों से श्वास ली थी और फिर लास्ट का जो राउंड था 5वां उसमें बस मुंह से ही श्वास ली और छोड़ी थी। तो उस वजह से 5 चक्कर लग गए थे, लेकिन पेट में दर्द हुआ था बहुत सारा और उल्टी का मन भी किया था, बट कोई नहीं। और हाँ, वीडियोस बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि मैं पहले 4 चक्कर की सोच रहा था, लेकिन मैंने वीडियो में 5 चक्कर बोल दिया था, तो उस वजह से एक राउंड और ज़्यादा करने का मोटिवेशन मिल गया था कि यार वीडियो में बोलना भी है कि 5 राउंड देते। उस वजह से तो अभी चलते हैं रूम पर और डाइट वाइट लेते हैं। कुछ डाइट वाइट कुछ नहीं, बस नॉर्मली खाना खाएंगे। लेट्स गो। और अब आ गया हूँ मैं रूम पर और ये लेके इसमें है छाछ पोहे और सब्जी, और ये लाया था मैं मूंगफली, क्योंकि मेरा रोटी बनाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। अब मैं बनाऊंगा ये नाश्ता और बहुत तेज भूख लग रही है। वहाँ पे देखो अब टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, मतलब इधर से 6 बजे गया था, 6 साढ़े 6 लगा लो, मतलब टाइम लग जाता है। रनिंग करते हैं फिर उसके बाद एक्सरसाइज, एक एक दो एक्सरसाइज की थी, ज़्यादा नहीं। और फिर वहाँ से आके फिर वहाँ वीडियो बनाई थी थोड़ी, फिर यहाँ सामान वामान लिए, मतलब 1.5 2 घंटे तो लग जाते हैं सब कुछ। ऑलमोस्ट 2 घंटे तो लग जाते हैं सब काम करने में। तो अब रात का खाना बना लेते हैं और फिर सोऊंगा। और गैस ये इसमें मूंगफली हैं, ये मैं सुबह लाया था और ये भी हैं, लेकिन इनको पोहे में डाल दूंगा और इनको अब खा लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है कच्ची। चलो जितना प्रोटीन मिलता है उतना लेने की कोशिश करते हैं। तो गैस पोहे बन चुके हैं और डिनर रेडी। तो चलो खाते हैं और स्वाद बताता हूँ। बहुत मस्त है। वैसे एक बात है, लोग बोलते हैं चम्मच से नहीं खाना चाहिए, खाना हाथ से खाना चाहिए, लेकिन मैं बताऊं तो सही ये रहेगा कि तुम चम्मच से ही खाओ, क्योंकि अपन दिन भर में बहुत जगह जाते हैं, पता नहीं अपने हाथों को कहाँ कहाँ पर टच करते हैं, तो उसमें क्या है फिर धोते भी नहीं है, ज़्यादातर मोस्टली लोग धोते भी नहीं है, तो चम्मच सही है। हाँ, अगर तुम्हारा ज़्यादा फेवरेट फूड है या फिर रोटी सब्जी, इनको तो हाथों से ही खाओ क्योंकि अच्छा रहेगा।
तो चलो खा लेता हूँ लक्ष्य चौधरी की वीडियो देखते देखते। बाय। तो अब हो चुका हूँ मैं खाना वाना खा के कंप्लीट, और अब थोड़ा फ़ोन देखूंगा 1 डेढ़ घंटे, और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो 11 बजे तक फ़ोन वोन देख के फिर 1 घंटे एडिटिंग वेडिटिंग और करूँगा इस वीडियो की, और फिर बाद में सो जाऊँगा। चलो सो जाते हैं, और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट।